students, today I will start the remaining topics of the control and coordination in plants and animals. So let's start control and coordination in plants. So as you know that in plants, control and coordination is done by chemical substances called plant hormones or phytohormones. We know that plant hormones is also called phytohormones. So you can see here प्लांट्स में जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है वो केमिकल सब्सटेंसेस के द्वारा किया जाता है, और वो केमिकल सब्सटेंस किससे रिलीज होते हैं? प्लांट से रिलीज होते हैं, और वो होते हैं प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स. There are 3 or 5 main types of plant hormone. They are auxin, gibberellin, cytokinins, abscisic acid and ethylene. So let's start one by one. First one is auxins. Auxins help in cell division and cell elongation and growth. Means auxin help in the cell division, cell elongation and growth. ये प्लांट के रूट टिप और शूट टिप पे पाया जाता है, और जनरली ये सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन और ग्रोथ करते हैं प्लांट्स में. जिब्रेलिन इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड ब्रांचेस. जो आप स्टेम और ब्रांच की ग्रोथ देखते हो वो जिब्रेलिन हार्मोन्स की वजह से होते हैं. एंड मूव ऑन साइटोकाइनिन. सो साइटोकाइनिन हेल्प्स इन द सेल डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स. साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, फ्रूट्स के फॉर्मेशन में और सीड्स के फॉर्मेशन में इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है. एंड नेक्स्ट इज़ एब्सिसिक एसिड. सो स्टूडेंट, एब्सिसिक एसिड इनहिबिट्स ग्रोथ एंड अफेक्ट्स विल्टिंग ऑफ लीव्स. ये ग्रोथ रेगुलेटर, देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन, ग्रोथ प्रमोटर एंड ग्रोथ इनहिबिटर. तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन्स ये आपके ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन हैं. मीन्स कि आपके जो भी प्लांट्स हैं उनको ग्रोथ, उनमें जो है ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. लेकिन एब्सिसिक एसिड ये ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन होता है, मीन्स ग्रोथ को इनहिबिट करता है. सो एब्सिसिक एसिड इनहिबिट ग्रोथ एंड अफेक्ट्स विल्टिंग ऑफ लीव्स. विल्टिंग ऑफ लीव्स मीन्स कि जब पत्तियाँ पीली पड़ के प्लांट्स के द्वारा प्लांट से गिर जाती हैं, फॉल ऑफ हो जाती हैं, तो ये एब्सिसिक एसिड की वजह से होता है, क्योंकि ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है. नेक्स्ट वन इज़ इथाइलिन. इथाइलिन हेल्प इन फ्लावरिंग एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट. तो एक क्वेश्चन आता है कि जो फ्लावरिंग ऑफ प्लांट है, या जो है फ्लावरिंग है प्लांट्स में जो फ्लावर बियर करते हैं, या जो स्टेज फ्लावरिंग वाली होती है, या जो फ्रूट राइपेंड स्टेज होती है, वो किस हार्मोन्स की वजह से होती है? तो दैट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन. Next, movement in plants. So movement in plants are 2 main types. They are tropic movement and nastic movement. So let's start one by one. First one is tropic movement. Tropic movement are directional movement towards or away from the stimulus, and it depends on growth. There are different types of tropism like prototropism, geotropism, chemotropism and hydrotropism. So tropic movement में क्या पढ़ेंगे हम? ये डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, जिधर से या तो स्टिमुलस की तरफ का मूवमेंट, जिधर से स्टिमुलस आ रहा है उधर की तरह का मूवमेंट होता है. ठीक है, इसको कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं. एंड दीज आर द डायरेक्शनल मूवमेंट टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस. या तो क्या कहते हैं, स्टिमुलस के तरफ का मूवमेंट होगा, उसी की तरफ जिधर से स्टिमुलस आ रहा है उधर की तरफ ग्रोथ हो गया, उसके अवे ग्रोथ होता है. ये डिपेंड करता है. ठीक है, दे आर डिफरेंट टाइप्स लाइक फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म एंड हाइड्रोट्रॉपिज्म. सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. फर्स्ट वन इज फोटोट्रॉपिज्म. फोटोट्रॉपिज्म इज मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट. If it is towards light is called positive phototropism, and if it is away from light it is called negative phototropism. Phototropism क्या है? देखिए, फोटोट्रॉपिज्म में जनरली होता क्या है कि जैसे कि सनफ्लावर आपने देखा है, तो सनफ्लावर में जिधर से सनलाइट आती है उसका मूवमेंट उधर ही होता है, सन की तरफ ही होता है, टूवर्ड्स द लाइट होता है. तो ये फोटोट्रॉपिज्म क्या है? फोटो मीन्स लाइट होती है, ट्रॉपिज्म मीन्स मूवमेंट होता है. तो जिधर से सनलाइट आ रही है, अगर उधर की ओर ही प्लांट का मूवमेंट होगा तो वो मूवमेंट पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म बोला जाएगा, जैसे बेंडिंग ऑफ शूट टूवर्ड्स लाइट. अगर वो मूवमेंट लाइट के अगेंस्ट है, लाइट से अवे है, तो उसको नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं. एंड इट जैसे कि एग्जांपल में बेंडिंग ऑफ रूट अवे फ्रॉम द लाइट. क्लियर हो रहा है यहाँ पे? ओके, नाउ मूव्स ऑन जियोट्रॉपिज्म. अब हर कुछ ऐसा ही होगा, जियोट्रॉपिज्म में भी ऐसा होगा, कीमोट्रॉपिज्म में ऐसा होगा. अगर अर्थ के ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में ग्रोथ हो रही है और ग्रेविटी की तरफ अगर ग्रोथ हो रही है तो पॉजिटिव, और ग्रेविटी के बियॉन्ड हो रही है तो उसको निगेटिव. ऐसे कीमोट्रॉपिज्म, प्लांट का जो अगर केमिकल जो है वो स्टिमुलस प्लांट की तरफ आ रहा है
तो उधर का होगा पॉजिटिव मूवमेंट होता है, अगर उसके बियॉन्ड जा रहा है तो उसका नेगेटिव मूवमेंट होगा। तो जियोट्रॉपिज्म में देखते हैं So geotropism is the movement of plant in response to gravity. If it is towards gravity is called positive geotropism, that is downward growth of root। जो रूट की ग्रोथ होती है वो जियोट्रॉपिज्म शो, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है, क्योंकि ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में उसकी ग्रोथ हो रही है, मूवमेंट हो रहा है, इसलिए पॉजिटिव होगा। अगर हम सूट की बात करते हैं, अपवर्ड ग्रोथ ऑफ सूट, तो सूट जो है ग्रेविटी के अगेंस्ट या ग्रेविटी से अवे उसकी ग्रोथ हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही है, इसलिए वहाँ पे जो सूट का ग्रोथ होगा और निगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेगा। ऐसे ही कीमियोट्रॉपिज्म होता है, इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलाई, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स द ओव्यूल। नेक्स्ट वन इज हाइड्रोट्रॉपिज्म, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू वाटर। अगर वाटर जिधर की तरफ से वाटर प्लांट में आ रहा है, अगर उधर की तरफ रूट्स का मूवमेंट हो रहा है तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म वो शो करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लांट्स हैं जो फोटोट्रॉपिज्म को शो कर रहे हैं, एंड ये जो नेक्स्ट वाला डायग्राम है ये जियोट्रॉपिज्म को शो कर रहा है। रूट्स के लिए जियोट्रॉपिज्म होगा और शूट्स के लिए निगेटिव जियोट्रॉपिज्म होगा, और रूट के लिए पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म को शो करेगा। नेक्स्ट है आपका, नाउ यू कैन सी कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म में देखिए ये आपने फर्टिलाइजेशन चैप्टर में पढ़ा है, इसमें ये पॉलन ग्रेन है और ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है जिसमें पॉलन ग्रेन्स हैं ऊपर, और पॉलन ग्रेन का ग्रोथ देखिए ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाके मिल रहे हैं, तो ये डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, इसको आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा। तो ये आपका कीमोट्रॉपिज्म शो करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ नेस्टिक मूवमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ मूवमेंट, दीज आर द मूवमेंट विच आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट विच आर नाइदर टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन ग्रोथ। ये ऐसा मूवमेंट होता है नेस्टिक मूवमेंट जो डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं होता है, मीन्स कि ये पॉजिटिव और निगेटिव नहीं शो करेगा कि स्टिमुलस की तरफ ही ग्रोथ हो रही है इसकी, ऐसा नहीं है कि स्टिमुलस की तरफ ही इसकी ग्रोथ होगी, ये डिपेंड नहीं करता है। मीन्स कि ये न तो इसकी ग्रोथ जो है अवे फ्रॉम द स्टिमुलस होगी एंड इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन ग्रोथ। सो अगर एग्जांपल की बात करते हैं, इफ़ यू टच द लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट, अगर हम लोग टच मी नॉट प्लांट जिसे छुई मुई कहते हैं, अगर उसको टच करते हैं, इट्स लीफ फोल्ड अप एंड ड्रॉप्स डाउन इमीडिएटली ड्यू टू द चेंजेस इन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द लीव्स। तो क्या होता है, इसकी पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं और नीचे की ओर झुक जाती हैं, क्योंकि इनकम में जो होता है अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वो चेंज हो जाता है, इसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है इस प्लांट में। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द लीव्स इट स्वेल्स आर सिंक, ये डिपेंड करता है कितना अमाउंट है इसमें वाटर का। अगर वाटर ज़्यादा प्रेजेंट है तो वो जो है क्या कहते हैं, श्रिंक नहीं होंगी, स्वेल्स होंगी। अगर वाटर का अमाउंट कम हो जाता है तो वो श्रिंक कर जाती हैं। तो नेस्टिंग मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, ज़रूरी नहीं कि ये पॉजिटिव और निगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेगा, पॉजिटिव निगेटिव ट्रॉपिज्म शो करेगा। Next one is endocrine gland in human. So the endocrine gland also help in control and coordination. The endocrine gland produces chemical substances which help to control and coordinate various activity in body. Endocrine gland जो होता है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में इनका भी रोल इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड द एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस केमिकल सब्सटेंसेस, इनसे केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं जो कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटी में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। So the endocrine glands in our body are pineal, hypothalamus, pituitary, thyroid, parathyroid, thymus, adrenal, pancreas, testes and ovaries. So example आपको coordination by endocrine glands अगर इसकी बात करें तो first one is when we are frightened or angry, the adrenal gland produces more adrenaline hormones which is sent through the blood to the heart, ribs muscle and diaphragm. This increased breathing rate to supply more oxygen to the muscle to prepare the body to either run away or fight with enemy. जो एड्रिनल ग्लैंड्स है इससे एड्रेनलिन हार्मोन्स रिलीज होता है और ये 3F हार्मोन बोला जाता है। मीन्स कि ये बॉडी में फ्राइटेंड स्टेज को या फ्लाइट स्टेज को या फ्राइट स्टेज को शो करता है। मीन्स कि जब भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो ये एड्रेनल हार्मोन सिक्रीट होता है, और ये जब फिर इसका सिक्रीशन होगा तो ये ब्लड हार्ट में ब्लड को बढ़ाएगा, ब्लड के सप्लाई को बढ़ाएगा, आपकी रिब्स मसल और डायफ्राम को जो है अप करेगा और आपकी ब्रीदिंग रेट को ज़्यादा करेगा। कैसे ज़्यादा करता है, मोर ऑक्सीजन की सप्लाई करके, ज़्यादा ब्लड की सप्लाई करके। तो ये क्यों प्रिपेयर करता है, क्योंकि आपको उस समय क्या कहते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होता है, अगर कोई आपको मारने आया तो आप जल्दी से भागते हो, तो आप 2 दिन के भूखे भी होगे तब भी आप तेज़ से भाग लोगे। तो ये एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से ही होता है, इसे इमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज थायराइड ग्लैंड, ये आयोडीन होता है। आयोडीन इज नीडेड बाय द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस द हार्मोन थायरोक्सिन। आयोडीन जो होता है ये थायराइड ग्लैंड से
सिक्रेट थायरॉक्सिन, जो थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड है, सॉरी, थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन रिलीज होता है और ये आपकी बॉडी में आयोडीन के लेवल को कंट्रोल करता है। एंड थायरॉक्सिन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके यहाँ क्वेश्चन आता है कि थायरॉक्सिन का फंक्शन क्या होता है, तो इट्स फंक्शन इज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करता है और आपकी बॉडी की ग्रोथ करता है। इफ द डाइट इज डिफिशिएंट इन आयोडीन इट कॉजेज गॉइटर। ये तो आपका पिछली क्लास में पढ़ते चले आ रहे हो कि अगर आपकी डाइट में आयोडीन की कमी है तो आपको एक डिजीज़ होती है और डिजीज़ का नाम ग्वाइटर होता है, जिसमें आपकी नेक स्वेलो कर जाती है या आपकी थायराइड ग्लैंड स्वेलो कर जाती है जो नेक में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड आप प्रोड्यूसेस ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होंगे। एंड डिफिशियंसी अगर इस हार्मोन की हो गई चाइल्डहुड में तो डॉर्फिज्म, जिसे बौनापन कहते हैं, वो हो जाएगा। अगर बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड मीन्स से सिक्रेट जो हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, अगर वो कम हो गया तो डॉर्फिज्म हो जाएगा चाइल्डहुड में। अगर ये ज़्यादा हो गया, ज़्यादा सिक्रीशन हो गया तो बॉडी की टॉल ग्रोथ हो जाती है, बहुत बड़े बड़े आपके हाथ पैर हो जाएंगे, इस तरह के कुछ बॉडी के कैरेक्टर्स होंगे। नेक्स्ट इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से हार्मोन सिक्रेट होता है, उसका नाम है इंसुलिन, विच कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल, जो कि आपकी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है। एंड इंक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल कॉजेज डायबिटीज़। अगर ब्लड शुगर लेवल बॉडी में ज़्यादा हो गया तो डिजीज़ हो जाती है, जिसे डायबिटीज़ कहते हैं। एंड डायबिटिक पेशेंट हैज़ टू टेक इंसुलिन इंजेक्शन टू कंट्रोल हिज ब्लड शुगर लेवल। और जो डायबिटिक पेशेंट हैं फिर उनको क्या करना पड़ता है, इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है अपनी बॉडी का शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट वन इज द टेस्टीज। टेस्टीज इन मेल प्रोड्यूसेस द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन विच कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। टेस्टीज जो मेल में प्रेजेंट होती है वो हार्मोन सिक्रेट करती है टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल में स्पर्म के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है और प्यूबर्टी जो भी चेंजेस हो रही हैं प्यूबर्टी में उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मीन्स मेल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द ओवरी इन फीमेल प्रोड्यूसेस द हार्मोन एस्ट्रोजन। जो ओवरी होती है फीमेल में वो एस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रेट करती है, जो कि फीमेल में जो भी प्यूबर्टी में चेंजेस होते हैं उसको ये कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के आपके ग्लैंड्स हैं जो आपकी बॉडी में आप देख सकते हैं कि टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होता है, ओवरी कहाँ प्रेजेंट होती है, लीवर, किडनी, एडिनल ग्लैंड, जो जितने भी ग्लैंड्स हैं आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं। So student, it is all about your control and coordination in plants and animals. So thanks for watching.